वाला था इसमें अनिल आर्य थे और स्वामी आर्यवेश इसमें जो आज चल रहा है ये बात तो ये कि वे ये परिवर्तन नहीं करते कुरान में। मैं मिल चुका हूँ। मैं क्या आप आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं। मैं लखनऊ में था। हाँ बताया जिस तो फिर मैं लखनऊ से सिर्फ तो मैं लखनऊ से आया। आइए आइए आ जाइए। फिर वही जो आपके ज़माने में प्रॉब्लम्स है वो अभी तक आप यहाँ आए भाई। आप सोच सकते हैं क्यों? ऐसे ही है बस। बच्चे हैं वहाँ पर। बेटी लॉयर है यूनाइटेड नेशंस में। जाकर सोचिए शास्त्री जी पेशेंस ये तो की भी पढ़े। मिलन हम हो जब गया। जिसको जाओ जिसके पास जाओ हमारा आप ही पहले अगर किसी को समय दिया है जी तो हमको टाइम से पहुँचना गौर हो गया। गौर साहब बड़े वैसे बहुत अच्छे लोग हैं। आपको बहुत अच्छा लगा। मैं शास्त्री जी की तारीफ करूंगी इतना मुझे हेल्प करे थे। शास्त्री तो खैर साहित्य और विषय उनके ऐसा फिर कोई आदमी आया नहीं। पुस्तक का भी पूछा। हाँ देख लीजिए एक बार एक मिनट बंदा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित कवि माननीय श्री उदय प्रताप सिंह और साहित्य परिमल सम्मान से विभूषित होने जा रहे श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी उप महानिदेशक आकाशवाणी और आपके अलावा हमारे साथ मंच पर हैं गैमेट फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार। हम आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिवादन करते हैं। शारदीय नवरात्र के पंचम दिवस माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए उनका मंगल स्मरण करते हैं और अनुरोध करते हैं माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री, डॉक्टर श्री उदय प्रताप सिंह तथा श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर विधिवत समारोह का शुभारंभ करें। भगवती माँ शारदा सभी की बुद्धि की जड़ता को श्री बृजवेल सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं कृपया डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी का फूलों से अभिनंदन करें। और अब श्री बृजवेल सिंह माननीय श्री उदय प्रताप और आज की उत्सव मूर्ति श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का फूलों से अभिनंदन करते हैं। गैर सरकारी प्रकाशन योग्य पुस्तकें छपवाने में समर्थ नहीं हो पाते, उनकी कृतियों को प्रकाश में लाने हेतु समुचित संसाधन उपलब्ध कराने की भी गैमेट की योजना है। उत्तर प्रदेश के शामली क्षेत्र से संबद्ध युवा व्यापारी एवं स्वतंत्र मीडिया कर्मी गैमेट के अध्यक्ष श्री दुष्यंत बृजवीर सिंह साहित्य, संस्कृति और कला में गहरी रुचि रखते हैं और समाज की यथासंभव सेवा करने की हार्दिक अभिलाषा रखते हैं। अब हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करें।
आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री योगानंद शास्त्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय विधान परिषद दिल्ली, इस सभा के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इस सभा में आज के इस आयोजन में आमंत्रित श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और साहित्यिक बंधु बांधवगण एवं मीडिया और अन्य क्षेत्रों से आए सभी अतिथियों का मैं गैमेट फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ इतने विद्वान बैठे हैं कि मुझ जैसा अल्पज्ञ इस महान संस्कृति का बखान नहीं कर सकता। अलबत्ता ये कह सकता हूँ कि भारत की महान संस्कृति दैविक कला और काल सापेक्ष साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में आज आप सरीखे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये भारत की ही धरती है जहाँ गद्य और पद्य का सबसे पहले सृजन हुआ। क्रौच वध से उत्पन्न चीत्कार, क्रंदन, कविता की पहली पंक्तियां बनी। महर्षि वाल्मीकि की रामायण से लेकर कविता की ये यात्रा अनवरत बहती चली आ रही है। महाकवि भास, कालिदास, सूर, तुलसी, केशव, रहीम, कबीर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, अनेक कवियों, अनेक परंपराओं जिनमें भक्ति, स्तुति, श्रृंगारवाद, छायावाद और यथार्थवाद जैसी अनेक शाश्वत परंपराएं शामिल हैं। इन्होंने भारत की काव्य साहित्य सृजन की धारा को हमेशा ही उर्वरा बनाए रखा है। जीवन काल और प्रकृति सापेक्ष ये रचनाएं अमृतत्व प्राप्त रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं अपने समय की अमूल्य साहित्यिक धरोहर है। इन्हीं परंपराओं की उर्वरकता से साहित्य की धरा पर निरंतर अनेक कवियों ने अपना योगदान दिया और दे रहे हैं। गैमेट फाउंडेशन ने साहित्य की इस धारा को अविरल बनाए रखने के लिए, ऐसे कवियों को सम्मानित करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप एक पुरस्कार हर वर्ष देने की योजना बनाई है। ये पुरस्कार उन कवियों में से एक कवि को हर वर्ष दिया जाएगा जो सरकारी, अर्ध सरकारी सेवा में रहते हुए भी कवि कर्म से जुड़े हुए हैं, अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज की इस भागम भाग वाले वातावरण में जहां व्यक्ति अनेक सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तनाव से ग्रस्त है, साथ ही जिस व्यक्ति के कर्तव्य में सामूहिक जीवन की स्थिरता, सामाजिक जीवन की अविरलता और सरकारी तंत्र की रक्षा और कार्यान्वयन की जिम्मेदारियां हों, फिर भी वो सृजनशील हो, उसकी पहचान होना आवश्यक है। न केवल पहचान बल्कि उसे प्रोत्साहित करना एक सामाजिक दायित्व भी है। गैमेट फाउंडेशन ने इस क्षेत्र में पहल करते हुए साहित्य परिमल सम्मान नाम से हर वर्ष एक पुरस्कार देने की योजना बनाई है। ये योजना इसी वर्ष से शुरू की गई है। ये योजना के अंतर्गत कविता के क्षेत्र में ये वार्षिक सम्मान उन्हें दिया जाएगा जो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कविता कर्म कर रहे हैं और हिंदी साहित्य की समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। गैमेट फाउंडेशन ने देश के सभी ऐसे कवियों से संपर्क कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल की और फाउंडेशन द्वारा गठित एक समिति द्वारा समीक्षा कर इस वर्ष के पुरस्कार के लिए चयन किया गया। मैं गैमेट फाउंडेशन की ओर से श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, जो आकाशवाणी के उप महानिदेशक हैं और साहित्य परिमल सम्मान के प्रथम सम्मानित कवि के रूप में जिनका चयन हुआ है, इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी उपस्थित सज्जनों का जो इस शुभ अवसर के साक्षी बनेंगे, आपका भी हार्दिक स्वागत। अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय का मैं पुनः सम्मान से ही स्वागत करता हूं। श्री दुष्यंत कुमार जी ने सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हिंदी कविता के क्षेत्र में आज से साहित्य परिमल नामक एक नवीन सम्मान का शुभारंभ किया जा रहा है। ये सम्मान हिंदी साहित्य की काव्य साधना से सतत सेवा करने वाले किसी मनीषी कवि को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान के अंतर्गत चयनित साहित्यकार को 51,000 रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल भेंट की जाएगी। प्रथम साहित्य परिमल सम्मान 2011 और 12 प्रदान किया जा रहा है श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को।
भौतिक विज्ञान में एमएससी श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी गजल के साथ साथ हाइकू, लेख, व्यंग व बाल साहित्य की विधाओं में सृजनशील रहे हैं। आपके गजल संग्रह खुशबू तो बचा ली जाए तथा बेजुबान दर्द सहित 3 कृतियों का प्रकाशन हो चुका है। तमिल, पंजाबी, डोगरी, उर्दू, जापानी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कविताओं का अनुवाद भी हो चुका है। काव्य मंचों पर भी व्यापक स्तर पर आपकी भागीदारी रही है। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन और 100 से अधिक समारोहों और घटनाओं की कमेंट्री का प्रसारण आप कर चुके हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं व संकलनों में आपकी अनेक विधाओं में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित किए जा चुके हैं। संप्रति आप आकाशवाणी नई दिल्ली के उप महानिदेशक हैं। आज गैमेट फाउंडेशन की तरफ से आपको पहला साहित्य परिमल सम्मान 2011-12 प्रदान किया जा रहा है। हम अनुरोध करते हैं मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी और इसके साथ ही डॉक्टर श्री उदय प्रताप सिंह जी एवं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से कि कृपया मंच के आगे आए। हम अनुरोध करते हैं डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से कि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को साहित्य परिमल सम्मान से विभूषित करें और उन्हें पहले दिया जा रहा है श्रीफल। आपके कल्याण एवं श्रीवृद्धि की कामना के साथ श्रीफल। और अब शॉल उड़ाकर श्री उदय प्रताप सिंह जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। प्रशस्ति पत्र अब उन्हें भेंट किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र के बाद अब 51,000 रुपये की राशि उन्हें भेंट की जा रही है। हम साहित्य परिमल सम्मान से विभूषित श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और साथ ही डॉक्टर योगानंद शास्त्री एवं श्री उदय प्रताप सिंह जी से अनुरोध करते हैं कृपया। औपचारिक रूप से मेरा नंबर जब आएगा मैं सिर्फ ये घोषणा करना चाहता हूँ, आपका सम्मान मैंने हृदय से स्वीकार किया, लेकिन जो सम्मान राशि है ये मैं गैमेट फाउंडेशन को दान करता हूँ ताकि वे अपने अच्छे कार्य जारी रख सकें। फाउंडेशन को ही प्रदान करती एक बार फिर से जोरदार हम अनुरोध करना चाहते हैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से, लेकिन डॉक्टर योगानंद शास्त्री यहाँ आमंत्रित करते हैं कि कृपया आज के इस अवसर पर वे सभी को संबोधित करें। श्रद्धेय डॉक्टर उदय प्रकाश जी, प्रताप जी, हमारे सबके सम्मानित और अपनी विधा के द्वारा जन जन की वाणी को राष्ट्र के लोगों तक पहुंचाने वाले श्रद्धेय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, भाई दुष्यंत जी, सम्मानिता देवियों, समादरणीय सज्जनों, मैं सर्वप्रथम भाई दुष्यंत कुमार जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तु व्यतिक्रम है, त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस समाज में अपूज्य लोगों की पूजा होने लगती है और
तिरस्करणीय लोगों को ऊंचे पद दे दिए जाते हैं या सम्मान दिया जाता है, उस समाज में 3 चीज़ें हुआ करती हैं। दुर्भिक्षम, या तो अकाल पड़ते हैं, या अकाल मौतें होती हैं, या समाज में भय व्याप्त हो जाता है, एक दूसरे के प्रति शंकाएं पैदा हो जाती हैं कि कभी ये व्यक्ति मुझे न मार दे, कभी ये न व्यक्ति मुझे मार दे। थोड़ा थोड़ा हम अब उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए यह प्रयास दुष्यंत कुमार जी का बहुत ही प्रशंसनीय है। भगवान करे इन्होंने जो कदम उठाया है वो आगे भी अनवरत जारी रहे और वो इसी तरह से विद्वानों का सम्मान करते रहें। दुष्यंत कुमार जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 1-2 बातें सूत्रात्मक कही, मैंने वहीं से वो पकड़ी और मन बनाया कि मैं भी उसी विषय को आगे बढ़ाऊं। भारतीय संस्कृति की बात उन्होंने की, रामायण की बात उन्होंने की। आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप जी तो हिंदी भाषा के पुरोधा हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी इस समय अनाथ है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई और प्रदेश, सब प्रदेशों में हिंदी